हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद इदरीस खान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे यूट्यूब चैनल पर हिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उन्हीं टॉपिकों को लेकर अक्सर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है वीडियो को लेकर आया जाता है। हम उन टॉपिक को बहुत ही ईजी लैंग्वेज में या ट्रिक के माध्यम से उन टॉपिकों को समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, अक्सर देखा यह जाता है कि उन्हीं टॉपिकों से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और होता ये है कि एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कन्फ्यूजन की वजह से हमारे वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके जो कन्फ्यूजन की वजह से जो क्वेश्चन गलत होते हैं उनको आप जो है वीडियो के माध्यम से अगर आप समझ लोगे आसानी से, तो वो क्वेश्चन जो है आपके कन्फ्यूजन की वजह से गलत ना होंगे। तो दोस्तों, इसी के क्रम में आज के जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है, अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उनसे रिलेटेड कई बार एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार तो यहाँ से क्रोनोलॉजी के बारे में पूछा जाता है कि जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उनको क्रोनोलॉजी में बताओ। या फिर वहाँ से पूछ लिया जाता है कि किसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया था, किसने किस आक्रमण में जफ़र खां की मृत्यु हुई थी। इनसे रिलेटेड मतलब तारदी और सालदी वगैरह इन सभी के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मुझे लगता है कि आज की वीडियो देखने के बाद आपके जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। और जो है दोस्तों, इसके लास्ट में हमने कुछ क्वेश्चन भी रखे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, तो उनको भी आपको सोल्व करना है, जिसके बाद आपके जो भी डाउट है पूरे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में क्लियर होने वाले हैं। तो दोस्तों, बस बने रहे इस वीडियो के अंत तक। तो हम चलते हैं हमारी स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि हम आ चुके हैं हमारी स्लाइड के ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ है मंगोल आक्रमण। तो दोस्तों, आज के जो हमारे टॉपिक है, बस ओनली हम मंगोल आक्रमण के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो भी अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उन्हीं को लेके जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अगर मंगोल से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो या तो चंगेज खां से रिलेटेड पूछेंगे, या फिर जो अलाउद्दीन खिलजी के समय पे जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उनकी क्रोनोलॉजी या उनसे संबंधित जो भी है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो देखने के बाद आपका जो भी डाउट है, जो भी कन्फ्यूजन है, वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और इससे रिलेटेड अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका वो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी वे में, बिल्कुल आपका आसानी से आप देख के ही आप टिक मार दोगे। तो दोस्तों, बस आपको पूरे वीडियो को देखना है और जो क्वेश्चन हम लास्ट में सोल्व करवाएंगे वो भी आपको देखना है, जिससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो अलाउद्दीन खिलजी का जो साम्राज्य था वो किस तरीके से था। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जो है ये दिल्ली जो है ये राजधानी थी। और जो मंगोल आक्रमण जो होते थे, जैसे कि यहाँ से चीन से चलकर आते थे वो लोग, तो यहाँ से घूम के और इधर ये अफ़गानिस्तान साइड से और ये कंधार और पेशावर वगैरह ये इस इलाके से जो है यहाँ से मुल्तान लाहौर पे होती यहाँ से आक्रमण करते थे। तो दोस्तों, यहीं पे जो है अक्सर आक्रमण हुए हैं। और लगभग लगभग 6 आक्रमण जो है अकेले अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए हैं। जैसे कि 1296 से लेकर 1316 के मध्य में जो कुल जो है 6 आक्रमण तो आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें भी जो है 1306 में आखिरी जो है आक्रमण जो 1306 के अंदर होता है। तो दोस्तों, जो भी आक्रमण जो होता है उसके बारे में हमने बता दिया है। और इसके जो सेनापति होते हैं, इसके जो वजीर होते हैं, वो भी काफ़ी दमदार और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वो लोग जो है इनको यहीं पे अक्सर जो है रोक लिया जाता था। और कई कई बार तो ऐसा हुआ है, जैसे गाजी मलिक के बारे में आता है कि वो तो मंगोलों के जो क्षेत्र होता है उसके अंदर जाके उनको मार पीट करके और उनसे जो है लगान वसूली और उनसे पैसे वसूल करके और फिर आता था। तो यहाँ पे लाहौर दीपालपुर वाले एरिया के अंदर जब वो सेनापति, जब गाजी मलिक जो आगे जाके गयासुद्दीन तुगलक के नाम से शासक बनता है, वो यहाँ पे जो है उसको इक़्तिदार बना के पहुँचाया जाता है अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। तो वो मंगोलों के जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे मसाल जाकर उनको ढूंढ ढूंढ कर मार पीट कर के आता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग वो था। और इसके अलावा उसका एक और जो सेनापति था जफ़र खां के बारे में भी आता है कि उसने भी मंगोलों को बहुत ज़्यादा परेशान किया और बहुत ज़्यादा पीटा उनको युद्ध के क्षेत्र में। मतलब मंगोलों के जो घोड़े थे वो जफ़र खां को अगर देख लेते थे तो वो पानी पीना भी मतलब गवारा नहीं था उन लोगों को। मतलब ऐसा डर रहता था कि अगर हमारे घोड़े अगर पानी नहीं पी रहे हैं तो वो यूँ बोलते थे कि इसने जफ़र खां को देख लिया है। तो इस तरीके के जो सेनापति थे अलाउद्दीन खिलजी के, उन्हीं सभी की वजह से जो है उसने मंगोलों के खिलाफ आक्रामक नीति को अपनाया था। हालांकि इससे पहले भी मंगोल आक्रमण हुए थे, इल्तुतमिश के टाइम पे हुए, रजिया के टाइम पे हुए, यहाँ तक कि जलालुद्दीन खिलजी के टाइम पे भी हुए।
मगर किसी ने भी आक्रामक नीति को नहीं अपनाया। मगर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है बहुत ही ज़्यादा साहसी और बहुत ही ज़्यादा आक्रामक शासक था, तो उसने मंगोलों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया और उसके खिलाफ सख्त नीति अपनाई। मगर होता क्या है कि एक आक्रमण के बीच में उसको भी मतलब चालाकी से काम लेना पड़ता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे आगे की स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से ये जो आक्रमण हुए हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली सल्तनत में जो सर्वाधिक मंगोल आक्रमण जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय पे हुए। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे छोटे एग्ज़ाम में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो TGT PGT लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं, कि भाई सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में जो मंगोल आक्रमण हुए हैं वो किस शासक के समय हुए, तो आपको जो है बेझिझक होकर अलाउद्दीन खिलजी को बताना है। हालांकि जो मंगोल आक्रमण हुए सबसे पहले तो इल्तुतमिश के समय हुआ है। प्रथम आक्रमण जो है, मतलब प्रथम आक्रमण तो नहीं हुआ है, मगर जो है इल्तुतमिश के समय 1221 में जो है चंगेज खां ये सिंधु नदी के तट पर तक जो है जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए आ गया था। मगर जो है आक्रमण का अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके समय हुए, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। और कितने आक्रमण हुए हैं? कुल 6 आक्रमण हुए हैं। तो जो दोस्तों अगर पूछा जाए कि पहला आक्रमण जो 1297 से लेके तो 1306 तक कुल 6 आक्रमण देखने को मिलते हैं। ये भी हम आगे देखेंगे कि किस किस ने किस किस के टाइम पे आक्रमण किया है और कौन कौन ने आक्रमण किया है और उनको किन किन लोगों ने परास्त किया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के प्रति जो नीति अपनाई है वो रक्त और युद्ध की नीति आपको जो है अपनाई थी, और ये अग्रगामी नीति थी इसकी। मतलब कि इसके बाद जो है इसने जो सोच रखा था कि इनको है हमेशा हमेशा के लिए जो इनका किस्सा ख़त्म करना है, बार बार ये आके परेशान करते हैं, तो इनको थोड़ा अच्छे से ठुकाई पिंजाई करके इनको मार के भगाना है। तो इसलिए जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और युद्ध की नीति का सहारा लिया था इनके खिलाफ, क्योंकि मंगोल जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कौम थी। ये जब जहाँ भी जाते थे पूरी नस्लों को बर्बाद कर देते थे और कई ज़्यादा जो है इनके अत्याचार थे। तो अलाउद्दीन खिलजी भी मतलब इनका होता है ना कि भाई इफ़ यू आर बेड तो आई एम श्योर यू आर डेड। तो इस तरीके से इन्होंने बोला कि भाई अगर मेरे साथ अगर गलत हो तो मैं आपसे ज़्यादा गलत बन सकता हूँ। इस नीति का जो है अलाउद्दीन खिलजी ने रक्त और युद्ध की नीति से उनको परास्त किया। इसके बाद जो क्या होता है कि मंगोल शासक, तो जहाँ से जो ये शुरुआत होती है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। मंगोल शासक जो दवा खान होता है, दवा खान ने अफगानिस्तान को रोधने के बाद रावी नदी तक अपने शासन का विस्तार किया था। तो मतलब इसने जो है रावी नदी तक का विस्तार कर रखा था, पर होता क्या है कि अब इसकी जो है लालसा बढ़ जाती है। सर्वप्रथम उसी ने दिल्ली विजय की नीति अपनाई। तो दोस्तों इसकी जो दिल्ली विजय की नीति थी, इसी ने इसके सारे साम्राज्य को और सारे जो भी इसके बेटे थे सभी को पिटवा दिया इस नीति की वजह से, क्योंकि उसको पता नहीं था कि जो सामने वाला जो शासक है अलाउद्दीन खिलजी वो किस टाइप का है। इसको ऐसा लगा कि भाई कोई भी खाया पिया शासक होगा तो अपन चलते हैं कि दिल्ली को लुटवाते हैं और दिल्ली पे राज करते हैं, दिल्ली को लोगों के लूटपाट करके आते हैं। मगर इसको पता नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी वहाँ पे बैठा हुआ है जो इनको पीट देगा। तो होता क्या है कि दवा खान जो है अपने विजय की नीति बनाता है और अपने पुत्रों से बोलता है कि भारत के ऊपर आक्रमण करना है, तू करने का बोलता है कि भारत के ऊपर आक्रमण करो। और 1306 में जाके जब उसकी मृत्यु होती है तब जाके इसके आक्रमण बंद होते हैं। तो मतलब होता क्या है कि ये अपने लड़कों से बोलता है कि भाई जाओ आप दिल्ली के ऊपर आक्रमण करो, और दिल्ली के ऊपर आक्रमण करवा करवा के सारे लड़कों को खूब पिटवा देता है। और जब ये मर जाता है 1306 में जाके, तब जाके इसको सुकून मिलता है और इसके लड़के भी तब जाके मतलब आक्रमण करना और इसके जो साम्राज्य वाले आक्रमण करना बंद होते हैं। कुल मिला के जो है दवा खान की जो चाल थी इसी की वजह से सारे लोग पिट जाते हैं फालतू में, और जो है 1306 में जाके ये सारी चीज़ें ख़त्म होती है। तो 1306 में आखिरी आक्रमण होता है। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था। तो पहला आक्रमण जो है 1298 में होता है और आखिरी आक्रमण जो है 1306 के अंदर होता है। और जो ये आक्रमण किसने करवाया था? दवा खान ने जो है अपने औलादों को वसीयत करके बोला था कि आप जो है, मैंने तो यहाँ तक रावी नदी तक आपको जो है विस्तार करके दे दिया, अब आप जो है दिल्ली तक विस्तार करके बताओ। तो बस ये विस्तार करने के चक्कर में ये सारा गेम हुआ है और सारे गेम में उनके साथ बड़ा उल्टा गेम चल गया। उनको पता नहीं था कि अलाउद्दीन खिलजी इस तरीके का इंसान है जो हमको पानी पिला पिला के मारेगा। इसके बाद अब देखते हैं हम आगे क्या होता है। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए हैं उसको हम विस्तार से चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं सबसे पहले जो है कादर खान साहब आते हैं। तो कादर खान साहब का आक्रमण जो है कब होता है कि 1298 में होता है। अभी चले आ रहे हैं 1298 में दिल्ली की तरफ कूच करके। अभी कादर खान साहब आते हैं। मंगोल आक्रमणकारी जो पहला आक्रमण है 1298 में अलाउद्दीन खिलजी के समय। तब इन्होंने जो भारत पर आक्रमण कर दिया, आँख बंद करके चले आ गए। दावा खान ने बोल दिया कि आक्रमण करना है, तो ये चले आ रहे हैं आक्रमण करके। पर इनको पता नहीं था कि अपने जो है शेर को सवा शेर जो मिलता है उस तरीके से जो है जफ़र खां मिल गया इनको। अब जफ़र खां के साथ एक उलूग खां भी थे, पर जफ़र खां ही खतरनाक इंसान थे। तो इन्होंने जो है सतलज नदी के पार पे ही इनको खूब
अच्छे से बजा दिया, इनका गेम अच्छे से बजा के। और जो है मंजूर का युद्ध जो होता है वहाँ पे बताया जाता है कि जो 1298 में जब कादर खां आता है तो जारन का युद्ध होता है, मंजूर नहीं है, जारन मंजूर बोलते हैं इसको, मतलब जारन और मंजूर का युद्ध होता है और उसमें इसको भगा देता है मारपीट करके। तो पहला आक्रमण जो आता है कादर खां का होता है और उसको भगा देता है मारपीट करके 1298 में। तब ये तो चले गए भाई पिट पुटा के। फिर उसके बाद जो है अब इनको तो ये मान के चलिए कि इनकी अच्छे से खातिरदारी कर दी है। अब ये जाके बताते नहीं होंगे शायद, मुझे ऐसा लगता है। तब जो है दूसरा आक्रमणकारी को बोलता है कि हम अब तुम तो गए, तुमसे कुछ नहीं हुआ, तब मैं जाता हूँ। इसके बाद जो है साल्दी बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ। अब साल्दी आते हैं भाई आक्रमण करने के लिए। तो भारत पे दूसरा आक्रमण किसका होता है कि अब जिसने एक बार अपनी खैरियत से अच्छी मतलब खातिरदारी करवा ली, वो वापस से रिटर्न होके नहीं आएगा, ये बात थी यहाँ पे। तो अब कादर खां तो अपनी खातिरदारी करवा के जा चुके थे। अब इसके बाद साल्दी का नंबर आता है कि अब मैं जा रहा हूँ साल्दी। तो अब साल्दी आते हैं 1299 में आक्रमण करने के लिए। अब इनका भी वापस से फिर से वही जफ़र खां बैठे थे अपना औजार लेके। अब जैसे ये आक्रमण करके जब जफ़र खां से इनकी मुलाकात होती है तो जफ़र खां इनकी खैर खैरियत पूछते हैं और वो उनकी खातिरदारी करके अच्छे से बढ़िया इनकी धुनाई करके और जंजीरों में बांध के इनको दिल्ली में लेकर आया जाता है। अब जंजीरों में बांध के जब इनको दिल्ली में लेकर आया जाएगा तो इनकी कोई ताजपोशी तो करेंगे नहीं। दिल्ली में लाके इनकी और बढ़िया से खातिरदारी करके और इनको जो भी है इनकी जो भी खातिरदारी अलाउद्दीन खिलजी ने और जफ़र खान इन सब ने मिलकर करके उरा के इनका खेल ख़त्म कर दिया। तो दूसरा आक्रमण अगर पूछा जाए आपसे, दूसरा आक्रमण किसने किया? 1299 में साल्दी ने किया। तो साल्दी का भी गेम बजाया इन लोगों ने और जो है कादर खां का जो है पहले जो है इनकी खातिरदारी कर ही दी थी। इसके बाद अब ये दोनों लोग हो गए। अब दोनों के बाद अब तीसरा आक्रमणकारी कौन है, अब ये देखते हैं हम। अब तीसरा आक्रमणकारी है जो कुतलक ख्वाजा है। अब ये दो लोग तो गए, अब ये दो लोगों के बाद जो कुतलक ख्वाजा आते हैं। तो कुतलक ख्वाजा जो है ये बड़े खतरनाक इंसान थे कि भाई इन्होंने देखा कि अब ये इन्होंने साल्दी को आने ही नहीं दिया। कादर खां तो फिर भी आ गए थे, अब लग रहा है कि कोई मतलब खतरा वतरा है, इस तरीके से इनको पहले से आभास हो गया था। तो इन्होंने फिर उसी साल पे जो है 2 लाख की सेना के साथ 1299 में आक्रमण कर दिया। तो ये जो है दवा खान के पुत्र थे, मतलब दवा खान के पुत्र थे, रियल पुत्र। तो कुतलक ख्वाजा इन्होंने आक्रमण कर दिया 2 लाख की सेना के साथ। तो दोस्तों 2 लाख की सेना कोई छोटी मोटी सेना नहीं थी, पर इन्होंने खतरनाक तरीके से 2 लाख की सेना लेके अब तो बस किसी को छोड़ना ही नहीं है, इस तरीके से इन्होंने गुस्से में आके और लूट मार करके और दिल्ली विजय के उद्देश्य से इन्होंने आक्रमण किया। इसी अवसर पर जो है अब जब ये आक्रमण करके आते हैं, मतलब ये आक्रमण करके जब दिल्ली के ऊपर जो है कुतुब मीनार के आसपास आकर बैठ जाते हैं, तो इसी टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी जो है बोलता है कि अब मुझे इनको इनकी खैर खैरियत और इनका जो है थोड़ी सी खातिरदारी करना है। तो इसी टाइम पे जो है इनका जो एक दिल्ली का कोतवाल होता है एनाउल मुल्क, अलाउल मुल्क जो है इनको बोलता है कि हिकमत आली, मतलब इनसे जो है हिकमत आली मतलब कूटनीति का मार्ग अपनाने के लिए बोलता है कि आप जो है इनको बस जाने दो, इनके मतलब इनसे युद्ध मत करो, इस तरीके का सुझाव देता है कि इनसे जो है कूटनीतिक जो है सहारा लेना चाहिए। मगर जो है अलाउद्दीन खिलजी जो बदले में क्या बोलता है, अलाउद्दीन खिलजी मतलब उनसे जो अनाउल मुल्क है उनसे यूँ बोलता है कि तुम जो है ऊँट चोरी करने के बाद ये आशा नहीं कर सकते कि अनदेखे ही गायब हो जाओ। कहने का मतलब ये अगर आप दिल्ली के शासक हो तो आपको अनदेखे ही गायब नहीं होना पड़ेगा, इसके लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा और चुनौतियों से ही शासन किया जा सकता है, इस तरीके के इन्होंने बोला है। और उन्होंने एक बात और बोली है कि शत्रु जो है 2000 कोस चल के दिल्ली के ऊपर जो है कुतुब मीनार है वहाँ पे आके बैठ चुका है और मुझे ललकारने के लिए बोल रहा है। और मैं अगर इस अवसर पर अगर दुल अपना जो है अपनी जो है कमजोरी अगर मैं दिखाऊंगा तो मेरी आने वाली पीढ़ियां हंसेंगी मुझ पे ऊपर। तो ये बिल्कुल सही बात है, अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब अपने गुस्से में आके ये बात बोली है कि अगर अभी जाके अगर कमजोरी दिखाऊंगा तो मेरे ऊपर आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो मुझ पे हंसेंगी और बोलेंगी कि इन्होंने जो है ऊँट की कुबड़ के पीछे अपना चेहरा छिपा लिया। और जो है इन्होंने बोला कि मैं कल ही सीरी के किले के ऊपर जाके उनके ऊपर कूच करूंगा, मतलब ये सीरी के किले ऊपर जाके इन्होंने कूच किया। तो दोस्तों इस तरीके से ये घटनाक्रम होता है। और होता क्या है कि शत्रु जो है 2 लाख, ये यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि 2 लाख की सेना जो है 2000 कोस चल के कुतुब मीनार के पास युद्ध के लिए ललकारने आया। इसी युद्ध के अवसर पर मैं दुर्बलता प्रकट करता हूँ तो आने वाली पीढ़ियाँ मेरी दाढ़ी के ऊपर हंसेंगी। तो सही बात है कि मेरी दाढ़ी के ऊपर हंसेंगी, इस तरीके से इन्होंने बोला और युद्ध को टाल दिया। तो इसलिए मैं मतलब अब मुझे युद्ध करना है, ये बात जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बोली है। तो अब युद्ध करना है तो युद्ध करने के लिए किस तरीके से इन्होंने युद्ध किया है, तो इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी और जो है जफ़र खां ये दोनों मिलके जो है किली के मैदान में जाके और एक और साथ में जो है
इसके साथ जो है मलिक काफूर भी रहता है। तो ये दोनों लोग जाके किली के मैदान, मतलब एक किली के मैदान में एक युद्ध होता है। कुतलक ख्वाजा वाला ये के समय की बात है। कुतलक ख्वाजा जब आक्रमण करता है तो किली के मैदान के ऊपर जब युद्ध होता है तो जो जफ़र खां होता है ये बहुत ही खतरनाक इंसान होता है। तो ये इसका और कुतलक ख्वाजा का दोनों का द्वंद्व युद्ध होता है और द्वंद्व युद्ध में इसको पराजित कर देता है। तो ये सब चीज़ें देख के जो अलाउद्दीन खिलजी इससे जलने लगता है और इसको जो है इससे पहले से थी, क्योंकि ये इतना खतरनाक इंसान था तो इसे इस बात का डर रहता था कि कहीं ये किसी दिन मेरे साथ धोखा ना कर दे, क्योंकि ये जो है मंगोलों से नहीं डरता और मंगोलों को खूब मारपीट करके आता है। तो ये क्या करता है कि कुतलक ख्वाजा को है ना आगे आगे कुतलक ख्वाजा से जब युद्ध होता है उसकी सेना के अंदर, तो मारता मारता जो है जफ़र खां जो है मारता मारता जो है मंगोलों की भीड़ के अंदर चला जाता है और जो है अलाउद्दीन खिलजी जो पीछे ही रुक जाता है। तो इसको जब पता चलता है कि जब जफ़र खां को जो है मंगोलों ने मार दिया है, तो उसके बाद जाके जब ये अलाउद्दीन खिलजी जो है इन पूरे मंगोलों को हरा के और फिर आता है और फिर यूँ बोलता है कि मैंने बिना अपमानित हुए ही उससे छुटकारा मिल गया। तो मतलब किससे छुटकारा मिल गया, ये जो है इससे धोखा करता है जफ़र खां से। तो जफ़र खां से धोखा करने के बाद जो है ये बोलता है कि मैंने बिना अपमानित हुए ही अपने से छुटकारा मिल गया, मतलब उससे छुटकारा मिल गया, इस तरीके की बात ये बोलता है अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि जफ़र खां की मृत्यु किसका जो है आक्रमण को दबाते हुए समय हुई थी, तो कुतलक ख्वाजा के आक्रमण के समय जो है जफ़र खां की मृत्यु हुई थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब तारगी का आक्रमण होता है। अब तारगी का आक्रमण कब होता है कि अब ये सारी चीज़ें तो हो गई भाई, इनका खुराक पानी मिलती जा रही है। अब इसके बाद बदल बदल के आते जा रहे हैं। अब तारगी आते हैं 1303 में। अब होता क्या है, जब 1303 में ये आक्रमण करके आते हैं उसी टाइम पे जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का आक्रमण करके आता है। जब चित्तौड़ का आक्रमण करके आता है तो चित्तौड़ का आक्रमण करने में ही सारी सेना वगैरह ये सारे लोग थक जाते हैं, तो ये रेस्ट करते रहते हैं। उस टाइम पे ये जो है 1,20,000 के घुड़सवार सेना के साथ जो है आक्रमण कर देता है और दिल्ली के ऊपर आके अपना कब्जा कर लेता है। मगर होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी जो अपने दिमाग से काम ले लेता है और जो है ये अपनी सिरी किले के अंदर ही ये शरण ले लेता है और वहीं पे अपना रेस्ट करने लग जाता है। और ये अपने दिमाग से ये बोलता है कि यार मुझे ना अब मतलब इन लोगों से लड़ना नहीं चाहिए। और ये जो है 2 महीने तक ही मंगोलों के डर से या मंगोलों से नहीं लड़ने की वजह से वहीं सिरी किले के अंदर रह जाता है और इनसे लड़ाई नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि अपनी सेना पूरी थकी हारी आई हुई चित्तौड़ आक्रमण करके, मतलब चित्तौड़ के अभियान से आए हुए थे। तो इसको पता था कि अगर अभी लड़ेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए जो इसने दिमाग से काम लिया और 2 महीने तक जो है ये तारगी ने दिल्ली को घेर के रखा और 2 महीने के बाद ये जब चला गया। तो इस जाने के पीछे भी मतलब 2-3 लोगों के अलग अलग मत है। तो इसमें भी जो है बर्नी ने बोला है कि बर्नी के अनुसार निजामुद्दीन औलिया के सदव्यवहार के कारण मंगोल वापस चले गए। तो इस तरीके की घटना के बारे में ये बात भी मिलती है कि निजामुद्दीन औलिया ने जो है तारगी को मनाया होगा या तारगी के और निजामुद्दीन औलिया के दोनों के बीच में कोई बात हुई होगी, इसलिए वो वापस से चले गए। अगर इस टाइम पे अगर युद्ध होता तो हो सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना हार सकती थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इससे जो है कोई युद्ध नहीं किया। अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि किस मंगोल आक्रमणकारी ने दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था, तो तारगी ने जो है कब्जा कर लिया था और इसने जो है 2 महीने तक दिल्ली को घेर के रखा था। इसके बाद आगे चलता है, अब ये भाई साहब चले गए। इसके बाद जो है अली बेग और तातार का आक्रमण होता है। तो अली बेग और तातार के साथ जो है तारगी भी आता है। हालांकि तारगी तो आता तो है, मगर तारगी की जो है मौत रास्ते के अंदर ही हो जाती है। तो दोस्तों जो है आक्रमण जो है कुल मिला के 2 लोगों का ही आक्रमण इसमें रहता है। ये जो है 1305 के अंदर आक्रमण करते हैं, पर इनके साथ भी बहुत बुरी घटना घटती है कि ये जो आक्रमण करते हैं तो इनका ये जो है चंगेज़ खान के जो है वंशज होते हैं अली बेग जो है चंगेज़ खान का जो सर्वोच्च सेना का जो अध्यक्ष जो था उसका वंशज होता है। मगर होता क्या है कि इनकी जो मुलाकात फिर से नए इंसान से हो जाती है। पहले तो जो था कौन था, जाफ़र खां, मगर जाफ़र खां के बाद अब ये नया इंसान मिल गया इनको, मालिक नायक। अब मालिक नायक क्या करता है, इन दोनों को दिल्ली में पकड़ के लेकर आता है, इन दोनों भाई साहब को, अली बेग को और तातार खां को, चलो आपकी वहीं पे दावत है और वहीं पे हम तुम्हारी खातिरदारी करेंगे। तो इन दोनों को पकड़ के लेके आ जाता है। अब अंदर लेके आता है दिल्ली के अंदर और दिल्ली के अंदर ही लाके इनको जिंदा चुनवा दिया जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी को तो आप वैसे ही जानते हो कि कितना खतरनाक इंसान था। तो ये चलता है तो इनको मंगोलों को पकड़ के लाया तो इनको फिर से दिल्ली के अंदर लाके और इनको जिंदा इनको दीवारों के अंदर चुनवा दिया जाता है। तो दोस्तों इतनी खतरनाक नीति जब इन्होंने अपनाई है तो सोच सकते हो कि मंगोलों की क्या हालत रही होगी। पर मंगोल जो अपने दवा खान की प्रोमिस जो कर लिया था उसको पूरा करने के चक्कर में पिटे जा रहे थे और इनको पता ही नहीं चल रहा था कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। मगर होता क्या, अब एक बार और ये फिर से ट्राई मारते हैं। अब ये तो हो गया 5वां आक्रमण, एक बार और फिर भी हिम्मत नहीं हारी इन लोगों ने। तो ये क्या करते हैं, कबक
और इकबाल मंद के नेतृत्व में जो है फिर से आक्रमण होता है 1306 के अंदर। तो दोस्तों ये वाला बिल्कुल आखिरी आक्रमण है और इस आखिरी आक्रमण में इनकी अच्छे से खातिरदारी हो जाती है। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अब ये आक्रमण करेंगे, क्योंकि इसके बाद जो है मालिक काफूर इनको मिल जाता है और मालिक काफूर के साथ इनको मिल जाता है गाजी मलिक। तो गाजी मलिक जो था ये तो और ही ज़्यादा हाई नेक्स्ट लेवल का इंसान था। तो इसने इनको अच्छे से इनकी खातिरदारी की, मतलब इसके बाद जो है 1306 के अंदर जो है इनको अच्छे से धोया होगा, तो इनको हरा दिया 1306 के बाद। और जो है गाजी मलिक के बारे में तो यूँ आता है कि इसने तो जो है मंगलों को पकड़ पकड़ के बिल्कुल इनको अच्छे तबीयत से इनकी कुटाई की है। और जो इनके बारे में आता है गाजी मलिक के बारे में, एक गाजी मलिक जो है दीपालपुर में नियुक्त था। दीपालपुर वही लाहौर और पंजाब वाला एरिया था। तो वहीं से जो है हर साल जो है काबुल, गजनी, कांधार और भी वहाँ का अभियान करता रहता था। मतलब काबुल, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे ये भारत का नक्शा है, ये नक्शा बनाने की कोशिश करते हैं हम। मतलब ये वाला एरिया जो है, ये वाले एरिया पे जो है इसकी नियुक्ति हो रही थी। तो यहीं पे जो है कांधार, गजनी और जो काबुल वाला जो अफगानिस्तान वाला एरिया था, यहाँ पे जो आक्रमण करता है और वहाँ के निवासियों से जो है कर वसूल करके आता था। मतलब ये भाई साहब यहाँ पे थे। अब यहाँ से ये चलते हैं अपने घोड़े के साथ और अपनी सेना को लेके। और मतलब पहले तो क्या होता था कि ये जो मंगोल थे यहाँ आते थे, उल्टे दिल्ली के अंदर आते थे। पर जब ये गजनी में, जब ये गाजी मलिक भाई साहब जब यहाँ पे दीपालपुर में नियुक्त हुए, तो ये थोड़े हाई लेवल के सन की टाइप के इंसान थे। तो ये चले, तो ये इनके एरिया में गए हैं और इन लोगों से कर वसूल करके आ रहे हैं। तो सोच सकते हो कि इनकी हिम्मत कितनी होगी। तो ये जो जफ़र खान के भी मतलब आगे के इंसान निकले हैं। तो इस तरीके के जब ये सेना नायक और इस तरीके के जब ये लोग अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में थे, तो अलाउद्दीन खिलजी तो क्यों डरने वाला है। तो इन लोगों ने इसीलिए जो है आक्रामक नीति मंगोलों के खिलाफ अपनाई है। तो गाजी मलिक का जो है इस तरीके का हाल था। और बर्नी ने बताया है कि अब से मंगोल सिंध नदी पार करने का साहस ना होता था। तो भाई साहब सही बात है कि अब अगर ये इनकी कोई मौत थोड़ी ना आ रही थी कि ये सिंध नदी पार करके इधर आएंगे, क्योंकि इधर तो इनको जफ़र खां मिल गया, इधर मालिक काफूर मिल गया और एक और जो है गाजी मलिक मिल गए। अब ये लोग तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कि अगर ये लोग आएँ और इनसे हम मुलाकात करें। तो बस इन्होंने जो है आने का साहस ही छोड़ दिया और लाहौर और दीपालपुर मंगोलों के लिए चीन की दीवार की तरह बन गए। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि लाहौर और दीपालपुर में कौन लोग बैठे थे। तो गाजी मलिक भाई साहब बैठे हुए थे। तो इन्होंने जो है लाहौर और दीपालपुर को जो है चीन की दीवार से भी मतलब मजबूत बता दिया। मतलब उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी यहाँ पे आने की। पहले तो मतलब आ जाते थे, जैसे बलबन के टाइम पे आए हैं। और एक बार तो जो है उसके बैराम शाह के समय जो है लाहौर के अंदर बहुत ज़्यादा लूटपाट करके और लाहौर के अंदर आग वाग लगा के ये चले गए थे। मगर उस टाइम पर गाजी मलिक भाई साहब होते तो इन लोगों की वहाँ पे भी फिर भी खैरियत पूछ लेते। मगर होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे जब ये आने लगे, तो दवा खान के टाइम पे तो ये दवा खान ने इन लोगों को पहुँचाया। मगर दवा खान ने पहुँचा तो दिया, मगर इनको पता नहीं था कि इनको इन लोगों से भी मुलाकात करना पड़ेगी। तो गाजी मलिक और जफ़र खां और मालिक काफूर इन लोगों ने इनके साथ बढ़िया अच्छे से मीटिंग करके इनका जो है अच्छा खासा बंदोबस्त कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं बर्नी ने एक और बात बोली गाजी मलिक के बारे में। तो गाजी मलिक जो है भाई साहब ये समझ लीजिए आप, गाजी मलिक जो है ये गयासुद्दीन तुगलक है। ये आगे जाके जो है दिल्ली सल्तनत में जो तुर्क शासक जो तुगलक वंश की स्थापना जो करते हैं वो यही है, गाजी मलिक। तो ये इन्होंने जो है 29 लड़ाइयाँ लड़ी है। कितनी? 29 लड़ाइयाँ लड़ी है। इनका जो है बारे में बताया जाता है कि इन्होंने जो है मंगोलों के खिलाफ 29 लड़ाइयाँ लड़ी है। ये आगे जाके बोलते हैं ऐसी बात। तो मंगोल, तो इन्होंने क्या क्या बहुत बात बोली है। गाजी मलिक प्रतिवर्ष शीतकाल में मतलब ठंड के टाइम पे जो है ये दीपालपुर से बाहर निकलकर मंगोलों की सीमाओं तक चला जाता था। वह जलती मसालों से मंगोलों को खोज करता था। और वहाँ पे मंगोलों को खोज के कोई उनकी दावत खाने तो जाएगा नहीं। मंगोलों को मतलब कुटाई पिटाई करने के लिए जो है शीतकाल में ठंड के टाइम पे वहाँ घूमने फिरने के हिसाब से जाता था दीपालपुर से बाहर निकल के। और जो है मंगोलों की सीमाओं में जाता था। तो मतलब इनकी बहादुरी के बारे में इन्होंने बताया है। तो इस तरीके से जो है हमने 6 आक्रमणों के बारे में पढ़ लिया। एक बार और हम देख लेते हैं कि इस तरीके से हम इनको आक्रमणों को अब किस तरीके से याद रखना है। इसके बारे में हम थोड़ी ट्रिक के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों कि आज का जो ये आपको हमने समझाया है मंगोल आक्रमण के बारे में, तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। और जो है अलाउद्दीन खिलजी की जो आक्रामक नीति है, युद्ध वाली नीति जो उन्होंने रक्त और युद्ध की नीति अपनाई है, उसको भी आपने समझ लिया होगा। क्योंकि इन लोगों ने जो है उनके साथ कोई समझौता नहीं किया। बस एक ही में समझौता करने की नौबत आई है, जिसमें तारगी ने जो 1303 में आक्रमण किया था, ताकि जिस टाइम पे भी वो चित्तौड़ आक्रमण कर के आए थे, तो इस वजह से उन्होंने उसके साथ थोड़ा मतलब एडजस्ट करके चले। बाकी किसी भी चीज़ में मतलब वो डरे नहीं। बाकी जितने भी आक्रमण हुए सब में उन्होंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं।
अब यहाँ पे हम आक्रमण जो हुए हैं इनको किस तरीके से समझना है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला आक्रमण हमने देखा था कादर खां ने किया था, तो कादर खां को हमने जो है जफ़र खां वगैरह इन लोगों ने इनको भगाया था। फिर सालदी ने किया तो सालदी को फिर से जफ़र खां ने भगाया था। अब कुतलक ख्वाजा आया तो कुतलक ख्वाजा के टाइम पे जो है जफ़र खां की मृत्यु हुई थी, आपने देखा था। और जी हाँ, ये द्वंद्व युद्ध इनकी दोनों के बीच में फाइट हुई थी। फिर तारगी ने आक्रमण किया 1303 में, तो इन्होंने सेटलमेंट करके या निजामुद्दीन औलिया साहब ने जो है इनको समझा के पहुँचाया था। फिर अली बेग और तातार खां ने आक्रमण किया था, तो इन लोगों को भी मतलब उठा के लेके आ गया था वो, और इनको जिंदा चुनवा दिया था। फिर काबाक और इकबाल मन लेके आए थे, तो इनको जो है गाजी मलिक से इनका सामना हुआ था। तो इस तरीके से जो है हमने 1306, 1305, 1303 और 1299, 1298 ये पूरे 6 आक्रमण हमने देख लिए। अब दोस्तों होता क्या है कि इन आक्रमणों को तो हमने देख लिए। कई बार तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई किसके समय जो है जफ़र खां की मृत्यु हुई, तो हमने देख लिया कुतुब ख्वाजा के समय जो है मृत्यु हुई। किसने दिल्ली को कब्जा कर लिया, तो तारगी के समय जो है दिल्ली पे कब्जा हुआ था। पर होता क्या है, इनकी जो है क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है। तब क्रोनोलॉजी को याद करने के लिए हमको क्या याद रखना पड़ेगा, कशक तारगी ने कशक तारगी ने अली तुर्क ने कशक तारगी ने अली तुर्क ने कभी इकबाल बुलंद किया क्या। कशक तारगी का, ये का है, कशक तारगी, कशक तारगी का पढ़ना है यहाँ पे दोस्तों। कशक तारगी का अली तुर्क ने कभी इकबाल बुलंद किया, इस तरीके से आपको याद रखना है। कशक तारगी का अली तुर्क ने कभी इकबाल बुलंद किया। अब इसको किस तरीके से याद रखना है, पहले का से तो हमारा कादर खां हो गया, सा से हमारा सालदी हो गया, और तीसरे का से का हो गया वापस से कुतलक हो गया, तो कसक हो गया। फिर तारगी आ गया, तारगी ने, फिर अली से अली हो गया, अली, और तुर्क से जो है तार्क हो गया, तातार्क, अली तुर्क हो गया, और कभी से कबक हो गया, और इकबाल बुलंद से तो इकबाल बुलंद हो ही गया। तो कसक तारगी का अली तुर्क ने कभी इकबाल बुलंद किया, इस तरीके से हमको याद रखना है। तो कसक तारगी एक बार और हम समझ लेते हैं। कसक तारगी ने अली तुर्क का इकबाल बुलंद किया, कसक तारगी ने अली तुर्क का इकबाल बुलंद किया, इस तरीके से याद रखना है। कसक तारगी ने अली तुर्क का इकबाल बुलंद किया। तो दोस्तों मुझे लगता है कि वाले सारे जो आपकी क्रोनोलॉजी आपकी बहुत ही आसान भाषा में आपको समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैं दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं, क्वेश्चन जो है इन्हीं चारों के बारे में पूछा जाता है। अक्सर जो जितनी एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया है इन चारों के बारे में पूछा गया है। कादर, सालदी, कुतलक और तारगी, बस इन चारों के बारे में पूछा जाता है। इस चारों के बारे में बस आपको कसक तारगी याद रह जाएगा, इसी में आपका काम बन जाएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन आंसर के द्वारा हम जो हमारा जो भी हमने पढ़ा है इसके बारे में आपके जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किस सुल्तान के समय हुए। तो इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों आप सभी को तो बिल्कुल आसान भाषा में हमने समझाया था कि सबसे ज़्यादा आक्रमण किसके समय हुए, जो सबसे ज़्यादा दिलेर होगा उसी के सबसे ज़्यादा आक्रमण हुए होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो है आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए थे। तो 1298 में से लेके 1306 के बीच में जो है सारे आक्रमण हुए हैं। कसक तारगी ने जो है कसक तारगी ने अली तुर्क का इकबाल बुलंद किया, इस तरीके से हमको ट्रिक से सारे आक्रमण याद हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय कुल कितने मंगोल आक्रमण हुए हैं। तो दोस्तों इसका तो बिल्कुल इजी आंसर है, 6 आक्रमण हुए हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे पहले मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ। कादर खां, सालदी, तारगी, इकबाल मंद। तो दोस्तों आपको बिल्कुल आंसर पता चल ही गया होगा, आपने गेस कर लिया होगा। तो पहला आक्रमण जो है कादर भाई साहब ने किया था, कि कादर खान ने आक्रमण किया और इनका जो सामना हुआ है जफ़र खां से हो गया था। अब फिर दूसरा आक्रमण किससे हुआ, तो सालदी से हुआ। तीसरा आक्रमण कुतलक ख्वाजा से हुआ। चौथा आक्रमण तारगी से हुआ। फिर उसके बाद जो है अली बेग आता है। फिर उसके बाद जो है इकबाल मंद आता है। इस तरीके से सारे आक्रमण हमने देख लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कादर खां। इसके बाद हम आगे चलते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के समय किस मंगोल आक्रमणकारी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर, जो है किसने जो है दिल्ली के ऊपर कब्जा कर लिया था। तो हम भी देखते हैं कि आप जो है कितना सीरियस हो इस वीडियो को लेकर और अपनी स्टडी को लेकर। तो आपको जो है राइट आंसर बताना है कि दिल्ली पर कब्जा किस मंगोल आक्रमणकारी ने कर लिया था। इसके बाद हम आगे चलते हैं,
अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जफर खां किस मंगोल आक्रमणकारी के आक्रमण को दबाने में इसकी मृत्यु हुई थी? तो पहला है कादर खां, दूसरा है सालदी, तीसरा है तारगी, चौथा है इकबाल मंद और पांचवा है कुतलक ख्वाजा। तो दोस्तों कुतलक ख्वाजा के समय जो है इसकी जो है मृत्यु हो गई थी। इसने जो है 2 लाख की फौज वाला जो आक्रमण था इसी का था, और इसने जो है 2 लाख की फौज के साथ 1299 में जो है आक्रमण किया था। और इसी के समय देखने को मिलता है जो एलाउल मुल्क था उसने जो है हिकमत अमली अपनाने के लिए जो है अलाउद्दीन खिलजी से बोला था, और अलाउद्दीन खिलजी ने जो है जफ़र खां को जो है धोखे से मरवा दिया था। तो जफ़र खां जो भाई साहब है लड़ते लड़ते मंगोलों के बीच में चले गए थे, और जो है अलाउद्दीन खिलजी पीछे ही रुक के इनका तमाशा देख रहे थे। जब ये मर गए फिर उसके बाद जाके जो है अलाउद्दीन खिलजी ने इनको जो किली के मैदान में इनका युद्ध हुआ था वहीं पर इन लोगों को हराया। इसके बाद हम आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय जो मंगोल आक्रमण हुए उनकी जो है क्रोनोलॉजी बताना है हमको। तो पहला तारगी, दूसरा कादर खां, तीसरा है सालदी और चौथा है कुतलक ख्वाजा। तो दोस्तों आपको ट्रिक याद होगी, इसे बिल्कुल आराम से आप बता सकते हो। क्या ट्रिक थी हमारी? कसक तारगी। तो कसक से किस तरीके से याद रखना है? पहला कसक, 2 और ये 3 कसक हो गया। तो 1 2 3 कहाँ दिख रहा है हमको? 2 3 इसमें दिख रहा है। 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो पहला तो हमारा कादर खां हो गया, दूसरा सालदी हो गया, तीसरा कुतलक ख्वाजा हो गया और चौथा जो है तारगी हो गया। तो तारगी के समय तो आपको जो है पता नहीं है कि तार जो है दिल्ली पे आक्रमण जो है दिल्ली पे कब्जा किसने किया था। कुतलक ख्वाजा के समय जो है जफ़र खां की मृत्यु हो गई थी, और सालदी को जो है इनको जो है इनको भी उन्होंने हराया था, क्या बोलते हैं, जफ़र खां ने। और कादर खां को भी जफ़र खां ने हराया था। इस तरीके से इनका हमने समझ लिया है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन। बर्नी ने अलाउद्दीन खिलजी के समय हुए मंगोल आक्रमण के संबंध में कहा कि निजामुद्दीन औलिया के सदव्यवहार के कारण मंगोल दिल्ली से चले गए। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर वही है जिसका हमने पूछा है आपसे पहले भी क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर क्या है आपको बताना है कि किस आक्रमण के समय जो है निजामुद्दीन औलिया के सदव्यवहार के बारे में जो है बर्नी ने उल्लेख किया है। तो इसका जो है राइट आंसर आपको बताना है कि किसके समय जो आक्रमण हुआ था उसके समय निजामुद्दीन औलिया के सदव्यवहार के कारण जो मंगोल दिल्ली से चले गए थे। इस तरीके से आपको जो है इसके राइट आंसर को आपको बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हमारी यही समाप्त होने वाली है। अगर दोस्तों अगर आपके हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको पसंद नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि अगर आपको जो पसंद नहीं आई है तो क्यों पसंद नहीं आई है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो वो ज़रूर बताएं, आपको कोई डाउट है तो वो भी बताएं। आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज करके आप बता सकते हो। और अगर आपको और भी इसी तरीके की आने वाली वीडियो अगर आपको देखना है और हिस्ट्री को बिल्कुल अच्छे से मज़े के साथ अगर आपको पढ़ना है तो इस चैनल पे बिल्कुल जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन अच्छे से आपको मिलती रहे। और दोस्तों जो है कमेंट्स करना नहीं भूलें, जो भी हमने क्वेश्चन पूछे उसके कमेंट्स ज़रूर करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको कोई से वीडियो टॉपिक को अगर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड है कोई सा टॉपिक अगर आपको समझना है इजी लैंग्वेज में या ट्रिक के माध्यम से तो हमको ज़रूर बताएं, तो हम उसको कोशिश करेंगे आपको इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की। तो इसी तरह वीडियो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और जो है टेलीग्राम पे भी हमारा एक चैनल है इतिहास का किला नाम से। अगर आप हिंदी में अगर इतिहास का किला नाम से अगर सर्च करोगे तो हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, इतिहास का किला बाय इदरीस खान मंसूरी। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पे आपको जो है ज्वाइन करना है। वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ पे क्यूजेस मिल जाएगी, और जो है पोल क्वेश्चन मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, तो वो भी आप ज्वाइन करें। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपको जो है लाइक और शेयर और सब्सक्राइब नहीं भूलना है, ये ज़रूर करना है। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।